Okay, ji, Assalamu alaikum everybody, and I hope so that everyone is fine. Yes, hello, hi to everyone, and Assalamu alaikum to everyone as well. I'm good, Alhamdulillah. I'm good. So, how are you all? Let me know something about that. जी अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत अच्छी हूँ आप लोग बताइए व्हाट्स अबाउट यू जस्ट 29 कैंडिडेट्स अच्छा जी 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं मेरे ख्याल से ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें प्रॉपर तरीके से और ओके तो जनाब जब तक जरा थोड़े से आपके हाल अहवाल ले लें कैसे हैं आप सब और हाउ वाज द डे लेट मी नो समथिंग अबाउट दैट हाउ वाज द डे जब तक 2-3 मिनट जरा बाकी लोगों का इंतजार कर लेते हैं क्योंकि जरा ये नेट वाला इशू मेरे ख्याल से सबको होता है ताकि मैक्सिमम लोग हमें टायर्ड टायर्ड इतना क्यों थके भाई ऐसा क्या किया आपने एवरीवन इज टायर्ड such a good day very good day okay teaching all day just finished wow a teacher is going to train the trainers in short. Yeah, Malik Anwar, my day was good and cool. 31 कैंडिडेट्स है कनेक्टेड 7:05 पे हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे जी बस 1 मिनट और इंतजार करेंगे जितने लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे दैट्स बेटर सो आफ्टर दैट वी गोना टेक अ स्टार्ट फॉर लेक्चर वैसे तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है भाई आज हमारी बेसिक क्लास की लास्ट क्लास है इन शॉर्ट एंड वी गोना मूव टुवर्ड्स टू आवर एडवांस क्लासेस नाउ तो एडवांस क्लासेस पे जाने के लिए तो फिर आज का लेक्चर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लेना भी चाहिए मेरे ख्याल से एवरीबॉडी शुड मस्ट टेक दैट Okay, जी. So let's take a start from ma'am, I have submit your okay, Mira Zaryan. How many months we take the classes? Sidra Minhaj, you will take a 1 month training from my side. And this is your last class of your basic session. जैसे कि मैंने आपको डेमो में बताया था कि ये आपकी 1 month ट्रेनिंग सेशन है और इसमें 6 आपकी बेसिक लेवल की क्लासेस होंगी और उसके बाद आपकी 5 जो हैं वो एडवांस लेवल की क्लासेस होंगी अच्छा जी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है मुझे बताइएगा क्या आप तमाम लोग मुझे सुन सकते हैं Okay, it was tasty, fine. Clear, सबको clear है जी, सुन सकते हैं सारे. Okay जी, so let's take a start of our class today. आज हम कुछ बड़ी important aspects पे बात करने लगे हैं जी language के. थोड़ा सा आज discussion कह सकते हैं हम, कुछ major issues कह सकते हैं और कुछ minor problems कह सकते हैं जो हमें being a L2 speakers क्योंकि हम अंग्रेज तो नहीं है ना हम अंग्रेज ना बन सकते हैं ना हम अंग्रेजों की फैमिली से बिलोंग करते हैं ये वो मेजर इश्यूज हैं जो हर L2 स्पीकर्स यानी कि तमाम L2 स्पीकर्स को फेस होने होते भी हैं और होने भी चाहिए कोई भी L2 स्पीकर हो सबसे पहला प्रॉब्लम पहले मैं ऐसे मेजर ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ आपने बताना है कि क्या आपको भी ऐसे इश्यूज फेस होते हैं जब आप बोलते हैं सबसे पहला मसला जो हमारा मेजर इश्यू है वो है कि जनाब जब मैं अंग्रेजी बोलना शुरू करता हूँ या करती हूँ तो मुझे जो मेरी मादरी ज़बान है जिसे हम मदर टंग कहते हैं इट गना डिस्टर्ब मी कैसा डिस्टर्ब करती है वो कि मैं बोलना अंग्रेजी चाह रहा होता हूँ दिमाग में मेरे मेरी मादरी ज़बान चलती है चाहे वो जो भी हो पंजाबी सिंधी सराइकी उर्दू जो भी हो दिमाग में वो चल रही होती है लफ्ज़ जो है ज़बान से यानी कि होठों से जो अल्फ़ाज़ निकल रहे होते हैं, वो अंग्रेज़ी के निकल रहे होते हैं, मगर दिमाग में ना पीछे वो उर्दू चल रही होती है और वो चीज़ें ट्रांसलेट हो रही होती हैं साथ-साथ। आप सोच पीछे बैकग्राउंड पे साथ-साथ सोच भी रहे होते हैं कि यार इसकी उर्दू, इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी? और साथ-साथ बोल भी रहे होते हैं। ये वाला प्रॉब्लम कितने लोगों को फ़ेस आता है कि हम मादरी ज़बान को ट्रांसलेट कर के बोलते हैं पीछे से।
ये अगर आप लोग नॉर्मल है ना, तो ये मसला हर नॉर्मल बंदे का है। ये मसला हर एक नॉर्मल बंदे का है। और अगर आपको ये मसला नहीं पेश आता तो मुबारक हो जी, आप नॉर्मल नहीं हुए। फिर अब आप मुझे ये बताएं, मेरे पास कितने नॉर्मल लोग मौजूद हैं? फिर ये बताइए, मेरे साथ कितने इस वक्त नॉर्मल लोग कनेक्टेड हैं? मैंने कहा जिनके साथ ये वाला प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि यार वो नॉर्मल है। ऐसा होता है, ये कोई आपके साथ खसूसी नहीं हो रहा। लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज को टारगेट करते हुए ये नॉर्मल इशू है और ये हर बंदे को फेस होता है। हम समझते हैं मिस मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मैं मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी है वैसी है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज दैट ये हर बंदे का मसला है। तो अगर आपका भी मसला है तो बहुत-बहुत मुबारक हो जी, आप तमाम लोग नॉर्मल हैं पहले तो, उसके बाद हम इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करेंगे। तो पहले तो अपने नॉर्मल होने पे आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। अब आते हैं ज़रा हमारे दूसरे मेजर इश्यू पे, कि एक तो मेजर इश्यू ये हो गया है ना कि ये वाला तो हमारा इश्यू है। अब एक और मेजर इश्यू पे आ जाता है। हमने ना अपना एक मतलब वो बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है ना, कि यार मैं इन 4 बंदों के सामने तो बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। मगर जब मैं सामने चले, जो लोग थोड़ी-थोड़ी अंग्रेज़ी जानते भी हैं ना, दोज़ हू कैन स्पीक दैट, तो वो 4-5 बंदों के सामने जब पहुँचते हैं और जब उनके साथ तो वो नॉर्मल रहते हैं। बट जैसे उन्हें फ्लोर पे आके बोलना होता है, किसी अंग्रेज़ से बात करनी पड़ती है, कुछ ऐसा होता है, उस वक़्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा-सा लो होना शुरू हो जाता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं और थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम कितने लोगों को आता है? ये वाला प्रॉब्लम कितने लोगों को, ये भी नॉर्मल इश्यू है वैसे। अच्छा, अभी आज आप लोग बड़े हैरान होंगे मेरे सवालों पे ना। आज अभी देखिएगा आप बड़े बड़े शॉक हुए, अभी जो ओह माय गॉड निकल रही है ना सबकी, अभी तो शुरू हुई है गेम, देखते रहो अभी। अभी तो शुरू हुई है। अरे अनम, पहले मसलों के सवाल के बिना जवाब नहीं देते होते। सवालों के मुझे कैसे पता चलेगा ये मसले आपके साथ हैं भी या नहीं? जवाब दूँगी, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? 45 मिनट का लेक्चर है। 45 मिनट का लेक्चर है, मुझे पहले सवाल देखने तो दो ज़रा, मेरे साथ नॉर्मल लोग कितने कनेक्टेड हैं। नॉर्मल लोगों को देखूँगी तो पता लगेगा ना। अच्छा, कन्फ्यूज़ होते हैं। ओके। पहले मेरे वाले प्रॉब्लम सुन लें सैफ अली, फिर आपके सुनेंगे। अच्छा, चलें दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। एक तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया कि जी जिस वक़्त हम बोल रहे होते हैं, थोड़ा-सा पसीने-शसीने आने शुरू होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब ये बताएँ, तीसरा मेजर इश्यू, कितने लोग ऐसे हैं जब उन्हें अंग्रेज़ी भी आती है, वो बोल भी सकते हैं, उन्हें कोई डर भी नहीं लगता, कॉन्फिडेंस भी होता है, बोल भी लेते हैं। मगर 10 मिनट या 15 मिनट अंग्रेज़ी बोलने के बाद ना अंदर का पंजाबी, सराइकी, उर्दू, सिंधी जाग जाता है। वो कहता है भाई वापस आओ अपनी ज़ुबान पे। अंग्रेज़ी बोली नहीं जाती 10-15 मिनट से ज़्यादा। इतने इतने वाले नॉर्मल मेरे साथ कौन-कौन कनेक्टेड है, कि अंदर वाला पंजाबी ऐसे अंदर से खींच के कहता है, ओए इधर, 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 लाइक व्हाट्स योर मदर टंग इज़, कम हियर, कम बैक लाइक दिस। ये भी मेजर इश्यू है जी, ये सबके साथ होता है। आपकी मादरी ज़बान इतना आसान नहीं है इसको बोलना, इसको इतना आसान नहीं है। इंग्लिश को हम बोल लेते हैं, आती भी है भई, सब आता है, मुझे पता है क्या-क्या बोलना है, सब चीज़ें आती हैं। कोई कॉन्फिडेंस का इश्यू नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। मादरी ज़बान जान नहीं छोड़ती, मतलब कोई ट्रांसलेशन भी नहीं हो रही, तरतीब से चल रहे हैं। मगर 5 मिनट में अंदर से कुछ चुटकी काटता है कि यार वापस, ऐसे वापस ना, ऐसे बिल्कुल। होता है ये प्रॉब्लम भी। चलें, मतलब काफ़ी सारे लोग मेरे साथ नॉर्मल कनेक्टेड हैं, ठीक है। अंदर का पठान जाग जाता है ना, ऐसे ही होता है। वो मैंने कहा ना आपकी मादरी ज़बान तंग करती है, मादरी ज़बान तंग करती है। ये भी नॉर्मल इश्यू है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हल बताने हैं, अभी सारे हल बताऊँगी, डोंट वरी। पहले मेजर इश्यूज़ तो प्रॉब्लम्स तो पकड़ लें सारे, ताकि आपके होश तो उड़ें कि हाँ, ये प्रॉब्लम आपका अकेले का नहीं है। भई ये हर बंदे का प्रॉब्लम होता है। मैं इसलिए ये तमाम प्रॉब्लम्स को इंडिकेट इसलिए करती हूँ कि आप समझते हैं ये मसला आपको आ रहा है, ऐसा नहीं है ये दुनिया भर का मसला है। चाइनीज़ भी बेचारों को चाइनीज़ इतनी आसान, मुझे बताएँ, खुद सोचें जो बचपन से 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30, 40 साल तक ज़बान बोली है, वो एकदम से कैसे 1 महीने के अंदर जान छोड़ जाए, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। चलें जी, ये हो गया। अब आते हैं एक और आखिरी चीज़ की तरफ। इट्स कंपल्सरी टू क्लियर ऑल कांसेप्ट इन ग्रामर। ज़रूरी नहीं है, स्पीकिंग में नहीं है यमुना। अच्छा, उसके बाद आते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। अब हमारा चौथा मसला क्या है? अब जिस वक़्त हम बोलना शुरू करते हैं, हमने अपना ना एक कम्फर्ट ज़ोन बनाया हुआ होता है। लाइक आपको लगता है कि आप इकलौते बंदे हैं
जो अपनी फैमिली में हम, क्योंकि हम बड़ा खुश होते हैं ना जिनकी फैमिली थोड़े से सपोर्टिव होती है और जिनकी फैमिली में लोग थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं। हमें लगता है कि यार इनको देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनकी फैमिली देखा मेरी दोस्त की वो जो फैमिली है ना वो सब इंग्लिश में बात करते हैं। लाइक उनके फादर, उनके पेरेंट्स इतने कोऑपरेटिव हैं, उनको इसलिए अंग्रेजी अच्छी आती है। हम अपने घरों में जब अंग्रेजी बोलने शुरू करते हैं तो पीछे से क्या जवाब आती है अम्मा जी की तरफ से, ओए एडा तू अंग्रेज। दोस्तों से बात कर रहे हैं तो दोस्तों ने चपेड़े मारनी होती है ना। ये वाला मेजर इश्यू कितने लोगों के साथ है। फैमिली और फ्रेंड्स का सर्कल में जब आप अंग्रेज वो आता है ना यार, वाह वाह भाई वाह, अभी ताजा ताजा कोर्स करके आए हो ना महीने का, इसलिए अंग्रेज जाग रहा होगा ना। ये वाला प्रॉब्लम कितने लोगों को फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स तो भाई पैदा ही इसीलिए हुए हैं ना हम ना, फ्रेंड्स तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं। फ्रेंड्स को और काम ही क्या है। होता है ऐसा। अच्छा, लड़के लड़के सभी ऐसे होते हैं भाई। चलें जी, मतलब खुशी की बात ये है कि मेरे साथ तकरीबन इस वक़्त 45 लोग कनेक्टेड हैं और एप्रोक्सिमेटली सारे नॉर्मल हैं। वाओ! मतलब देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ हर्टेज देयर। एवरीथिंग इज़ लाइक ऑसम। तो जनाब आज करते हैं ज़रा इन तमाम मसले मसाइल के हल पे बात कि ये मेजर इश्यूज़ हम कैसे रिज़ॉल्व करें भई? हमसे तो नहीं होता ऐसे। और मतलब ना कोई दोस्त कोऑपरेट कर रहा है, दिमाग कोऑपरेट नहीं कर रहा, अंग्रेज़ी डिस्टर्ब कर रही है। वाओ! वनीज़ा आप बड़ा लकी हैं। वनीज़ा आप इसी प्लैनेट से हैं ना? हमारे वाले तो नहीं करते। इवन मेरे मैं आई एम स्टिल गोना से दैट मेरे अपने फ्रेंड्स भी नहीं करते कभी भी। हाउ कैन आई से एनीथिंग टू देम? वनीज़ा लकी हैं भई इस मामले में। वाओ! दैट्स कूल। मैं तो अगर अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी बैठ के कहूँ ना, अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी बैठ के कहूँ ना, हे यू आर लुकिंग सो नाइस, तो वो मुझे कहते हैं कूल, कूल। उन्होंने मेरी चिढ़ बनाई हुई है ना, कूल। कोई बात होती है उनका आवाज़ निकलती है सबके एक साथ मिलके कूल। सो इट डज़न्ट मीन फॉर दैट आपके फ्रेंड्स आपको इतना सपोर्ट करते हैं वनीज़ा, आप बहुत लकी हैं फिर अगर आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं तो। दैट्स वेरी नाइस। So let's take a starter for all the solutions now. What are you thinking about? What is your problem? We have indicated all that things. क्या क्या मेजर इश्यूज हमारे हैं आज बात कर रहे हैं हम इन तमाम सॉल्यूशंस की। एक्चुअल में ये तमाम मेजर इशू हैं जो आप लोगों को अभी आएंगे, ठीक है। और क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में टोटल इंग्लिश पे जा रहे हैं और इससे पहले मुझे ये तमाम प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ना यही वाले लेम एक्सक्यूजेज़ मुझे एडवांस क्लासेस में देने वाले हैं। मिस ये हो रहा है, मिस ये हो रहा है, मिस मैं बोलता हूँ मुझे ये मसला आता है। मिस मेरे साथ मैं कहता हूँ ना आप कहती हैं फ्रेंड से बात करें, मेरे तो दोस्त नहीं एक्सेप्ट करते। ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने सारे मसले खुद ही बता दिया आज, ये होता है भाई, यही होता है। लैंग्वेज को लर्न करना है, सो दैट्स द पैटर्न्स एंड दैट्स आर द मेजर इश्यू और द माइनर थिंग्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है मसरत अंग्रेज़ की औलाद, वाक़ई ये मेजर कॉम्प्लीमेंट होता है, तमाम लोगों का होता है और आपको सुनना भी पड़ता है। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट ऑफ आवर टुडेज़ सॉल्यूशन। हम इनको सॉल्यूशंस को देख लेते हैं आज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई हैव रोट डाउन ऑल द थिंग्स। मैं बैकएंड पे आप लोगों को भी अपने साथ-साथ कनेक्ट करती हूँ। जस्ट वेट फॉर द सेकंड। सबसे पहला मेजर इश्यू हमने अभी देखा था कि जनाब हमें प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो हमें इसके साथ-साथ जो है ना वो करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। ऐसे ही है? अच्छा, इस वक़्त अगर आप मेरी स्क्रीन देखें, मेरी स्क्रीन देखिएगा ज़रा सारे लोग। मेरी स्क्रीन पे आपको इस वक़्त क्या-क्या नज़र आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? ज़रा लिखते जाएँ जो-जो कुछ नज़र आ रहा है। हरी अप। जो कुछ नज़र आ रहा है, लिखते जाएँ। ये जो सामने जुमले नज़र आ रहे हैं ना, इनको सेंटेंस लिख दीजिएगा बस। ये ना लिखिएगा, वो जुमले का जुमला ना लिखना शुरू कर दीजिएगा। क्या कुछ नज़र आ रहा है, ज़रा जल्दी से लिखते जाएँ। टॉक इन इंग्लिश नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। मैंने कहा आपने इन सारी चीज़ों को ना वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं बस। हर चीज़ का एनालिसिस करें, जो कुछ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। वर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट फाइल है, ओके, और ज़ूम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन खुली हुई है। भाई थिंक इन इंग्लिश नहीं बोलना ना। मैंने कहा इनको सारों को जुमला कह दें, सेंटेंसेस कह दें इनको। इसके अलावा चारों तरफ देखें। मेरी बैटरी नज़र आ रही है सबको, टाइम नज़र आ रहा होगा, सिग्नल नज़र आ रहे होंगे। मेरा मोबाइल साइलेंट पे नज़र आ रहा होगा, हैंड फ्री नज़र आ रही होगी। लाइक कैन यू सी दैट? एडिट आ रहा है, वेरी गुड फातिमा। टूल्स नज़र आ रहे हैं, वेरी गुड। सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। और बैटरी नज़र आ रही है, ठीक है। टूल्स, शेयर स्क्रीन शेयर नज़र आ रहा है, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। लीव है, ओके। ज़ूम है, फाइन।
यमुना सेम सेम है, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन है, वेरी गुड। फाइल है, एंड है, और क्या क्या नजर आ जाए, जल्दी जल्दी बोले। 4G, ओके। रिकॉर्ड 7 7 क्या है जी? अच्छा जी, एंड है, रिकॉर्डिंग है, टाइम है, हेडफोन्स हैं, ओके। मोबाइल व्यू, कैरी ऑन कैरी ऑन। ग्रीन ट्रिक, हेडफोन्स, टाइम, मल्टी, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ओके। Notification, signals, edit on picture, PC, okay, share, participants, share, okay. अच्छा, आप मुझे ये भी तो कह सकते थे, आप मेरी बात सुनिए ज़रा। इस वक़्त आप तमाम लोगों ने जो कुछ भी मुझे बताया है, जो कुछ भी है, आप सब सारे अंग्रेज़ी बोल रहे हैं ना अभी? स्टार्ट वीडियो को आप ये भी तो कह सकते थे, वीडियो को उर्दू में क्या कहते हैं? वीडियो को उर्दू में वीडियो ही कहते हैं मेरे ख़्याल से। वीडियो की उर्दू में क्या कहते हैं भई? वीडियो की उर्दू क्या होती है? फ़िल्म, हाँ, फ़िल्म शुरू हो रही है। स्टार्ट वीडियो को आप फ़िल्म शुरू भी तो कह सकते थे। आप कह सकते थे वक़्त नज़र आ रहा है, आप टाइम की जगह वक़्त भी तो कह सकते थे। रिकॉर्ड करना मतलब किसी चीज़ को भरना, आप ये भी तो कह सकते थे इसमें लेक्चर भरा जा रहा है। आप ये भी तो कह सकते थे बैटरी बैटरी को भी उर्दू में ख़्याल से बैटरी कहते हैं। आप ये भी तो कह सकते थे बैटरी है। आप ये भी तो कह सकते थे 86% है। आप ये भी तो कह सकते हाँ, एंड को ख़त्म कह सकते थे, बिल्कुल कह सकते थे, ख़त्म कह सकते थे। आप पार्टिसिपेंट्स की बजाय आप पार्टिसिपेंट्स की बजाय तालबात भी तो कह सकते थे। आप कह सकते थे ना ये सारे लफ्ज़। मैंने ये तो नहीं कहा अंग्रेज़ी में बोलो, मैंने तो नहीं कहा ऐसा आप में से किसी को। मैंने कहा ज़रा सिर्फ़ स्क्रीन देखो क्या-क्या कुछ नज़र आ रहा है। आप ये कह सकते थे ना? हाँ, ज़ूम को करी हाँ, ज़ूम को करीब भी कह सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ूम को करीब कह सकते थे। मोबाइल फ़ोन को एक बड़े गुफ्तगू शनीद हाँ, आला बराए गुफ्तगू शनीद, वाओ! हम कह सकते थे भई। कम्युनिकेशन को गुफ्तगू बिल्कुल, कि आप सब कुछ कह सकते थे ना? फ़ोन को दीदार कहते हैं उर्दू में, ये कब हुआ फ़ातिमा? अच्छा जी, ये कह सकते थे ना, मैंने तो नहीं कहा था कि स्क्रीन पे देखो और अंग्रेज़ी में बताओ, क्या मैंने ऐसा कहा था आपको? क्या मैंने ऐसा कहा था? मुझे बस येस और नो में बताएँगे। क्या मैंने ऐसा कहा था कि मेरी स्क्रीन देखो और अंग्रेज़ी में बताओ क्या-क्या कुछ नज़र आ रहा है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपको पता है इस वक़्त आप तमाम लोगों का माइंड अंग्रेज़ी पे स्विच बैक है क्योंकि आपको पता है हम अंग्रेज़ी का लेक्चर ले रहे हैं इस वक़्त एंड वी आर बाउंडेड टू स्पीक इन इंग्लिश। बिना सोचे-समझे आप लोगों ने हर चीज़ बोलनी शुरू कर दी। आप लोगों ने बिना सोचे-समझे आपने ट्रांसलेशन को आने ही नहीं दिया बीच में ना। आपने सिर्फ़ थिंक ही नहीं आपने सोचा ही डायरेक्ट चीज़ को अंग्रेज़ी में है। आपने चीज़ों को इस वक़्त डायरेक्टली टारगेट किया है टारगेट लैंग्वेज में, आपने उस चीज़ की उर्दू सोची नहीं। एग्ज़ैक्टली मैंने कहा सी, अब मुझे एक बात बताएँ, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि ज़रा अपने इर्द-गिर्द देखें, आपको अपने इर्द-गिर्द वॉल नज़र आ रही होगी। आप उसको दीवार भी कह सकते थे। आपको आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी करवाई थी अपने लेक्चर नंबर 4 में ब्रेनस्टॉर्मिंग की, याद है? मैंने कहा था चीज़ों की तरफ देखो और उनके नाम लिख डालो। मैंने करवाई थी नहीं एक एक्टिविटी ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने की थी जिसमें हमने लर्न किया था कि हम वोकैब्युलरी को कैसे लर्न करते हैं। उस वक़्त मैंने आपके माइंड की थिंकिंग पावर को कैपेसिटी को बिल्ड ये जो हमारा ट्रांसलेशन वाला इश्यू आता है ना, ये इश्यू इसीलिए आता है कि हम चीज़ों को अंग्रेज़ी में टारगेट नहीं करते। लैक ऑफ वोकैब्युलरी होती है। सुमी फिर आप रिकॉर्डिंग सुनिए सुमी खान अगर आपकी आज सेकंड क्लास है तो आज हमारी 6th क्लास चल रही है। आप लोग अंग्रेजी में मसला हमारे साथ सबसे बड़ा क्या रहा होता है, हम थिंक इन उर्दू कर रहे होते हैं, ये वाला इश्यू हम नहीं कर रहे होते। थिंक इन इंग्लिश पे हमें अपने यहाँ ग्रैब करना है, या थोड़ा-सा आपने खुद को सँभालना है। ग्रामर आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, भई सब आ जाता होता है। पहले अपने दिमाग को स्विच बैक करना होता है। पहले अपने दिमाग की थोड़ी-सी ट्यूनिंग करनी होती है कि अगर नहीं पता ना उसकी, तो पहली दफ़ा नहीं पता, उसको ढूँढो अंग्रेज़ी के वर्ड को, कि इसकी अंग्रेज़ी क्या है। उसके बाद उसको स्विच करने की ताकि अगली दफ़ा आप कहते हैं मुझे आज नहीं आता, जो चीज़ आज नहीं आती तो क्या मतलब कल भी ना आए? अगर आज नहीं आती, आज 2 लफ्ज़ सीख लो कि ठीक है, इस चीज़ को पर्दे को अंग्रेज़ी में ना कर्टेन कहते हैं, ओके मैं याद रखूँगा इसे। अगली दफ़ा जब बोलोगे तो क पर्दा देखते ही कह दो इट्स अ कर्टेन। थिंक इन इंग्लिश डायरेक्टली टारगेट करना है, हमने थिंक को चेंज करना है सबसे पहले। ये मेजर टारगेट होता है हमेशा। ये जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन रुक जाती है, एक वक़्त फिर ऐसा आता है, आप थोड़े 15 दिन ये प्रैक्टिस करके देख लें सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 दिन कोशिश करें अपने आप की थिंकिंग को चेंज करने की। आप देखिएगा 16वें दिन अपने आप थिंकिंग चेंज हो जाएगी। चीज़ें खुद ब खुद ही सोचने में ही अंग्रेज़ी में आया करेंगी, वो उर्दू में आएँगी ही नहीं।
आप एकदम स्विच, मैं भी तो देखे मैं शफल करके लैंग्वेज को अभी आप मुझे कहना कैन यू प्लीज स्विच योर लैंग्वेज राइट नाउ, आई कैन स्विच दैट विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट आई एम सेइंग। आई कैन कैरी ऑन दिस लेक्चर टिल एट द नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स इन इंग्लिश, आई डोंट केयर अबाउट इट। और अगर आप मुझे कहेंगे उर्दू बोलें तो मैं उर्दू में भी इसको ऐसे कंटिन्यू रखूंगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो दोनों ज़बानें अपनी-अपनी जगह, अपनी-अपनी स्पेस आपके माइंड में खुद बना लेती हैं, वो हिलती नहीं हैं फिर। फिर आप प्ले कर सकते हैं बहुत ईज़िली, आप बाइलिंगुअल बन जाएँ, आप मल्टीलिंगुअल बन जाएँ, मसला नहीं आता। आपको यहाँ पे अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को चेंज करना होगा ताकि पहला वाला इश्यू हमारा हो जाए रिज़ॉल्व, जो अभी हमने पहला मसला देखा था। अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ कि भई हमें तो है ना लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। Sometime I don't describe the situation around me। भाई प्रैक्टिस करेंगे तो सिचुएशन भी डिफाइन हो जाएंगी। प्रैक्टिस इज एक्चुअली द टूल इन शॉर्ट। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे मेजर चीज होती है प्रैक्टिस। अब आ जाइए टॉक टू योरसेल्फ। आपको ना फैमिली सपोर्ट करने वाली, ना आपके फ्रेंड सपोर्ट करने वाले, ना कोई ऐसा, अगर है आपकी फैमिली में वनीजा जैसे लोग हैं और वनीजा के पास जैसी फैमिली जैसी आपके पास फैमिली है, तो फिर आप बड़े लकी हैं। बट द थिंग इज दैट वोकैबुलरी इश्यूज समी मैं बता चुकी हूँ, सारे इश्यूज मैंने पूरा वोकैबुलरी पे लेक्चर दिया है, पूरा लेक्चर दिया है समी। आपने लेक्चर नहीं सुने हुए, सुमी या समी क्या नाम है आपका? सो द थिंग इज दैट टॉक टू योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपने खुद से बात करनी होती है। आप एज कंपेयर टू वर्किंग एन अनदर पर्सन, आप कोशिश करें, आप सोच रहे होंगे आप में से, आप क्या पागल वागल हैं कि आप कैसे मशवरे दे रही है, मैं अकेला बैठ के खुद से बातें करता रहा, वैसे कैसे हो सकता है? मैं इतना बता रही हूँ कि दिस इज द ओनली टिप दैट विल वर्क ऑन यू। मैं सीरियसली ये बात बता रही हूँ, आई डिड दिस प्रैक्टिस मोर देन अ लॉट, मोर देन अ लॉट। आप जब अकेले होते हैं ना, आपको ना खौफ नहीं होता अपने लिसनर्स का, आप अपने फ्लो में जाते हैं, आप फिक्र नहीं करते मैं गलतियां कर रहा हूँ नहीं कर रहा। ये ह्यूमन साइकी है, इंसान की अपनी, जिसे कहते हैं ना जिबिल्लत में ये बात शामिल है कि व्हेनेवर द ह्यूमन बीइंग इज अलोन, दे फील फ्री टू एक्सप्रेस देयरसेल्फ। सिर्फ एक्सप्रेशन की लैंग्वेज को चेंज करना है आपने। इट विल वर्क साइमा, इट विल वर्क। आई मेक यू श्योर अबाउट इट, इट विल वर्क। वेरी गुड। अगर आप सब में से बहुत से लोग ये बात करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पता है कि आप किचन में अकेले हैं, आप इवन दैट बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो आप just talk to yourself, okay, now I'm going to take a start of this thing, I'll put a cannon in that, and I'll take a start of the stove, and I'm going to cut out the onion, I'll put it down, let's put some oil, and I just gonna stir it, like do some working। लड़के हैं बाइक पे जाना, okay, now I'm just going to take a start of my bike, and I'm just going to take a start right now, and I'll take a turn from the right to left, and this and that, like do some conversation with yourself। and I seriously gonna say this thing, ये बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कोशिश करें अगर आपको लाइक थोड़ा सा टाइम निकाल लें टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, डू सम वर्किंग इन दैट। कोशिश कीजिए जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस, वो जो मैंने अभी तीसरा हमारा इश्यू था कि जनाब लोगों के सामने ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। लोगों के सामने हम बोलते हुए हिचकिचा रहे होते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं हमें बहुत ट्रबल आ रही होती है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे कवर कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। इसके लिए सब कुछ कीजिए, डू सम प्रैक्टिस, बट ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन शॉर्ट आई जस्ट ऑलवेज से दिस थिंग कि ना आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करना सीख लें। सबसे पहले शीशे में खड़े हो, जस्ट लुक एट योर ओन सेल्फ एंड टॉक टू योर आई, लुक एट योर ओन आई। ऐसे नहीं, शीशे में शर्माना नहीं होता खड़े होकर, हाँ पहले लगता 10-12 लोगों को तो हासा निकल जाएगा ना शीशा देखते ही कि ओ माय गॉड इट्स मी, फाइन, ओके लेट्स टेक अ स्टार्ट। So well, I'm kidding. I know that you guys are so beautiful, so you can see your, I mean, the mirror. कोई मसला नहीं होगा. But the thing is that कि उस वक्त आप तमाम लोगों ने शीशे में खड़े होके और खुद से कोशिश करनी है कि बात करने की, और you just try to make some conversation there, और उस सिचुएशन में किसी टॉपिक पे बात कर लें। ये आपका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की सबसे बड़ी टिप होती है इन शॉर्ट, और प्रैक्टिस भी होती है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने ये तमाम चीजें बहुत की हैं। मैं किसी और के एक्सपीरियंस की बात नहीं करती। बहुत सारे लोग कहते हैं ये वर्क नहीं करता, बहुत सारे कहते हैं करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहती हूँ ये करता है। टॉक टू योरसेल्फ भी वर्क करता है, यूज अ मिरर भी वर्क करता है। मैं पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब की, इन शॉर्ट सॉरी नॉट पाकिस्तान, पूरे पंजाब लेवल पे सीएम कॉम्पिटिशन्स में मैं विद बॉयज टॉपर रही हूँ इन स्पीच कॉम्पिटिशन, जिसमें हमारा कॉम्पिटिशन जब होता था अंग्रेजी में, अप्रोक्सीमेटली वहां पर जो है वो एक तो सारे मेल कैंडिडेट्स होते थे एंड आई विल बी द सिंगल फीमेल कैंडिडेट देयर। उसके बाद जो है ना मैंने ये प्रैक्टिस बहुत किया बिकॉज बिफोर 4 years आई वाज वेरी शाय।
आई कुडंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। मेरे लिए बड़ा मसला होता था कि किसी को फेस आउट करना। बट आफ्टर डूइंग ऑल दैट थिंग्स, मैंने कम से कम 2 साल प्रैक्टिस की है मिरर की। तो जो लोग ये समझते हैं कि चीजें वर्क नहीं करती, बहुत वर्क करती हैं, बहुत ज्यादा वर्क करती हैं। आई एम रियली वांट टू से दैट। तो स्पेशली पब्लिक को फेस करने के लिए, मेरे जैसी बंदी जो कभी स्टेज पे नहीं आती थी डर डर के, लाइक इफ आई गोना टॉक अबाउट माय सेकंड ईयर, तो जब मैं सेकंड ईयर में थी आज से 4 साल पहले, सो आई वाज लाइक आई कुडंट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। आई कुडंट स्पीक इन इवन अ सिंगल वर्ड, आई कुडंट फेस द पब्लिक। तो वो बड़ा इश्यू होता था मेरे लिए। बट आई डिड दिस ऑल द थिंग्स, एंड यू कैन सी देयर अशरफ सेशंस में भी मैं कितने फ्लो में जा रही होती हूँ, और वैसे भी फिजिकल एक्टिविटीज मेरी इतनी है, यू कैन सी दैट। तो मैं बाकी लोग जितने भी आपको कहें जी ये वर्क करेगा नहीं करेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी करता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, इससे आपके मसले हल हो जाएंगे। मुझे साइमा मेरे साथ बड़ा इशू था, आई ऑलवेज फील अ शाय, स्पेशली मैं तो लड़कियों से भी शर्माती थी, लड़के तो बहुत दूर की बात था। आई कुडंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स एज वेल। सो इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। वो लड़कों से तो बात की बात थी, मैं तो लड़कियों से भी शर्माती थी, भाई इनके सामने मैं क्यों बोलूं, आई जस्ट वांट टू सिट ऑन माय सीट, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट फोकस ऑन फ्लुएंसी इन रीडिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं जी रीडिंग कर ले, मिस किताब बता दें, मिस किताब बता दें, मिस किताब बता दें, कोई मुझे बता दे, मैं कोई किताब पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। मैं वो सारी के वो सारी चीजें बता रही हूँ आपको, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हैं, जो मैंने देखा है कि ये सारी चीजें वर्क करती हैं। और ये यही नहीं, हमारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स पे भी हमें बताया जाता है कि यही मेजर इश्यूज हैं और यही चीजें हैं जो वर्कआउट करती है। मैं इससे आपको उन्हीं पाथ से लेके चल रही हूँ सबको। प्लीज रीडिंग को छोड़ दें, हमारा रीडिंग जरूर कीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दें, मगर आपका मेजर फोकस फ्लुएंसी पे होना चाहिए, कि उसकी रीडिंग को इतनी क्लियर रखें कि आप बोलते हुए हर्डल्स ना आ रही हो। मैंने आपको लिसनिंग का कहा जरूर है कि आप लोग लिसनिंग अपनी बढ़ाइए, डू सम वर्किंग ऑन द लिसनिंग, बट इट डजंट मीन कि आप स्पीकिंग को छोड़ दें। लिसनिंग से स्पीकिंग को टारगेट करना है, मैंने ये कहा। मैंने ये नहीं कहा 24 घंटे एंट्री लगा के सुनते रहो और बोलना एक लफ्ज भी नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा उसको सुने एंड ट्राई टू डू सम प्रैक्टिस ऑफ द स्पीकिंग एट दैट टाइम एंड ट्राई टू गो विद द फ्लो। दैट्स व्हाट आई हैव डिमांडेड। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए टंग ट्विस्टर्स पे प्रॉपर लेक्चर दे चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको पता ही है। ट्राई टंग ट्विस्टर टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसको मैं मजीद डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी। नेक्स्ट थिंग इज अगेन वही बात कि जो सुन रहे हैं ट्राई टू रिपीट ऑल दैट थिंग्स। जो सुनते हैं मेजर फोकस आपका रिपीट और स्पीकिंग पे होना चाहिए, दैट विल वर्क ऑन यू। अच्छा, अब जरा एक सवाल मैं आप तमाम लोगों से करना चाहती हूँ, कितने लोग इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं जी? 44। मुझे एक बात बताइए, इस वक्त कितने लोग 44 में से कितने लोग मुझे वाकई सुन रहे हैं? जरा हाथ हिला दें, शॉर्ट यस कह दें, यस कह दें जरा, जो लोग इस वक्त मेरे साथ इन 44 कैंडिडेट्स में से एक्टिवली सुन रहे हैं मुझे। ओके जी, ठीक है। मैं एक सवाल इस वक्त आपसे करना चाहती हूँ, आप तमाम लोगों से जो इस वक्त मुझे एक्टिवली सुन रहे हैं। अगर मैं अंग्रेज होती, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मतलब अल्टू स्पीकर ना होती, यानी कि कैसे इसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ, हाँ अगर मैं किसी अंग्रेज फैमिली से बिलोंग करती है, मैं कोई नेटिव ऑफ इंग्लिश होती, मुझे उर्दू ना आती होती, मुझे पंजाबी सिंधी से तराकी का ना पता होता, मैं किसी अंग्रेज की कंट्री से बिलोंग करती, तो क्या आप मुझसे उर्दू बोलते? आप मुझसे उर्दू में बात करते? से यस और नो, से यस और नो, सिंपल। अगर मैं अंग्रेज होती, मेरा मुझे उर्दू समझ ना आती होती, मैं पाकिस्तान से बिलोंग ना करती होती, तो क्या आप मुझसे अंग्रेजी बोलते या उर्दू बोलते? कौन सी जबान बोलते? आप मुझसे उस वक्त उर्दू में बात करते? अभी आप लोग मतलब जो भी बात होती है, आप लोग उस वक्त मुझसे जो है वो, अच्छा जी, इसका मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगी। मेरे बैक पे अजान हो रही है, 2 से 3 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, अजान सुन लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी?
ओके जी, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट अगेन। जी जनाब, तो मेरा सवाल वापस वहीं होता। अच्छा जी, थैंक गॉड दैट माय रिस्पेक्टेड मैम अच्छा, शुक्रिया भी अदा कि हम पाकिस्तान से हैं। वेल, वी शुड मस्ट बी थैंकफुल जी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, नो डाउट प्राउड टू बी पाकिस्तानी। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट अगेन। जी जनाब, आप तमाम लोगों ने कहा कि जनाब हम तो आपसे उर्दू में उस वक्त बात नहीं कर सकते थे अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग ना करती। आपको पता है फिर हम करते क्या? हमारा मेजर फोकस होता टूटी-फूटी बोलें, अंग्रेज़ी की टाँगें तोड़ दें, अंग्रेज़ी के साथ जो कर सकते हैं कर दें मगर मिस को मेरी बात समझ आ जाए। यही मेजर फ़ोकस होता ना, या कुछ और होता? इज़ इट ट्रू और नॉट? ऐसे ही कहते हैं ना आप लोग कि यार जितनी अंग्रेज़ी आती है ना इधर से सारे लफ्ज़ों को घुमा के जमा करके मैडम की झोली में डाल दें मिस, दैट्स व्हाट हैपनिंग देयर। नहीं हज़ाकिया बॉडी लैंग्वेज से नहीं समझा सकते थे। वी कुडन्ट हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल कनेक्शन विद ईच अदर, सो वी कुडन्ट डू दैट। हम साइन लैंग्वेज तो नहीं लर्न कर रहे, हाउ कैन वी डू दैट? ऐसा होता कि हम अपनी कोशिश पूरी होती कि जिस तरह से हम टूटी-फूटी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं ना, सारी की सारी बोल देते। और यही एक आपको पता है लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या होता है? लैंग्वेज का सबसे पहला काम होता है कम्युनिकेशन करना। जब हमें अंग्रेज़ के साथ अंग्रेज़ी बोलनी होती है ना, उस वक़्त हम ना ग्रामर का ख़्याल रखते, ना हम जनाब इस चीज़ का ख़्याल रखते कि भई मेरी फ्लुएंसी ठीक है या नहीं है, ना हम प्रोनंसिएशन का ख़्याल रखते, ना हमें अपनी फ्लुएंसी का पता होता है, हमें किसी चीज़ का ना पता होता। हमें सिर्फ़ हमारी मेन मेन फ़ोकस क्या होता है कि किसी भी तरह इस बंदे के पल्ले मेरी बात पड़ जाए। होता है ना ऐसा? मगर जब हमें अपने प्यारे पाकिस्तानियों से या अपनी इधर के लोगों से बात करनी थी, तब हमें बड़ा फ़ोकस होता, भाई ग्रामर ठीक है ना मेरी? मैं ग्रामर में कोई मिस्टेक तो नहीं कर और हमारे लोग भी इतने जजमेंटल होते हैं। मतलब जिस बेचारों की ज़बान है, उनके सामने हम उसकी सारी की धज्जियाँ उड़ा के उसके सामने रख देते हैं और जिनकी ज़बान ही नहीं है ना, उनके सामने हम डर रहे होते हैं, हमारे हाथ-पाँव कँप-कँपा रहे होते हैं, हमारे पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। ओह माय गॉड! टुडे इज़ माय इंटरव्यू एंड आई हैव टू प्रेज़ेंट देयर एंड आई हैव टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश। इज़ इट ट्रू? ऐसे ही है ना? अंग्रेज़ के सामने हम उसके सामने उसकी ज़बान के साथ क्या कुछ करते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मैं बताऊँगी नहीं। आप बेहतर जानते हैं कि आप अंग्रेज़ों को कैसे डील करते हैं। मगर मेजर इश्यू कहाँ आ रहा है, जहाँ पे हम लोगों को इनसे बात करनी होती है। भई पाकिस्तानी और नॉर्मल लोगों से हमें बात करनी होती है जिनकी ज़बान ही नहीं है, हम डरते हैं उनसे। भई किस चीज़ का डर? जब अंग्रेज़ आपको आपकी गलती कहने आई है, आप अंग्रेज़ से उर्दू बुलवा सकते हैं आगे? शायद याद हो तो मैंने आपको बोला था। अंग्रेज़ भी तो ऐसे ही करते हैं ना? अंग्रेज़ से अभी आप बुलवाएँ ना आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है हदीका। अब देखिए मैं साउंड को कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी स्पीकर, बीइंग साउथ एशियन स्पीकर मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ हदीका। अंग्रेज़ बोलेगा ना वो मेरा नाम बोलेगा हदीका, हदीका, हदीका लाइक वो हदीका नहीं बोलेगा। वो हदीका नहीं बोलेगा। वो उसको बोलेंगे ना आप उसको उसको वो सा साउंड जो होती है हमारी, सा साउंड जो होती है हम बोलते हैं ना इस्लामाबाद फॉर एग्ज़ाम्पल, वो इस्लामाबाद नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अंग्रेज़ ऐसे बोलेगा। डू यू नो व्हाट? दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर लैंग्वेज हम ज़बान को चेंज करके बोल सकते हैं, अंग्रेज़ नहीं बोल सकता। अंग्रेज़ ने चीज़ों को लर्न ही ऐसे किया भई हाउ कैन दैट पर्सन गोना डू दैट? तो आप लोग पहले कोशिश करें अपने सर्कल में ना किसी अंग्रेज़ से फ्रेंडशिप करना। आजकल दुनिया का सबसे आसान काम है दोस्त बनाना। बल्कि आपके सेशन में से मैंने भी तो एक दोस्त बनाई थी ना, मेरे ख़्याल से हया को दोस्त बनाया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हया अगर हमारे साथ है तो। वैसे हया आप अंग्रेज़ तो नहीं थी, फिर भी देखें नेटिव छोड़ के भी हमने दोस्त बना लिए। तो द थिंग इज़ व्हाट कि आप कोशिश करें किसी नेटिव के साथ फ्रेंडशिप करने की, किसी नेटिव के साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए और फ्रेंडशिप भी किस सेंस में कि आप जब उससे बात करते हैं ना बात करते हुए वो शख्स कभी भी इस चीज़ का ख़्याल नहीं करेगा, ना आप इस चीज़ का ख़्याल करेंगे कि भाई मुझे अंग्रेज़ी की ग्रामर ठीक करनी है, मुझे ये करना है। उसकी सुन-सुन के उसको जब रिप्लाई करोगे ना खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। कोशिश करें कि अंग्रेज़ों से थोड़ी-सी किसी नेटिव के साथ बात करने की कोशिश करें कि आपकी सर्कल में हो। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट मैंने आपको पहले भी बताया था भाई बी रियलिस्टिक डोंट ट्राई टू बी द पर्सन जो कि चीज़ों को प्रिटेंड कर रहा हो। कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द लैंग्वेज कोर्स? I want to teach you about the language that what are you talking about and I will tell you about the importance of English. अगर मैं ऐसी अंग्रेज़ी बोलूँ जैसे सोचें, ज़रा सोचिए इन शॉर्ट। मैं फिर से कहूँगी ज़रा सोचिए। ये जो मैंने अभी 2 मिनट में पीछे अगले 1 मिनट में जैसे अंग्रेज़ी बोली है। Hello, students. I am here to tell you about English language.
I will teach you about what exactly the meaning of English, and I will tell you, okay, learning with Aninga Qadar Matter. I will tell you something that is better for your future, and that would be so great for having a very good attention with you. जब मैं उर्दू बोलूंगी ना, आप कहेंगे कितनी बन बन के बोल रही थी ना ये बंदी, मतलब अंग्रेजी बोलते हैं मेरा पूरा टून ही बदल गया भाई। जरा टून देख रहे हैं आप? जरा कोशिश कीजिएगा कभी ऐसे स्पीकर को ऑब्जर्व करने की जिनकी टोन बदल जाती है। अंग्रेजी में उनका अंदर से कुछ निकलता है और वैसे जब उर्दू बोलते हैं तो कुछ और ही टोन निकलती है। ये सबसे बड़ी निशानी है एफिशिएंट स्पीकर्स की। एफिशिएंट स्पीकर नहीं बनना कभी भी, ट्राई टू बी द रियलिस्टिक वन। अभी अगर मैं इस जबान को स्विच बैक करके लेके चल रही हूँ, इफ आई गोना स्पीक समथिंग इन इंग्लिश सो इट मींस दैट आई गोना स्पीक समथिंग राइट नाउ। अगर मैं इसी को उर्दू बोलूं मेरी आवाज वही है, चेंज नहीं हो रही। कैन यू सी द डिफरेंस? और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, आप तमाम लोग मुझे सुन सकते हैं राइट नाउ। लाइक ये मतीरा वाली अंग्रेजी नहीं बोलनी होती इन शॉर्ट। सो ट्राई टू अवॉइड दैट, ट्राई टू अवॉइड दैट। वंस अगेन आई गोना मेंशन एवरीबॉडी कि प्लीज, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लिसनर आप लोग हंस रहे होंगे ना अभी बैकएंड पे सारे, आप पे भी दुनिया हंसती है यकीन करें। जब आप लोग ऐसे बोलते हैं तब लोगों को भी हंसी आती है। सो डू समथिंग ऑन दैट। वेल, लेट्स टेक अबाउट अनदर थिंग। Mathira, exactly. Mathira. You know what? Okay, Ji. So the thing is, next thing is what? That's don't afraid of making the mistake. From the very first day to let now, I'm gonna make you sure. यार गलतियों से मत डरिए। गलतियां is a part of learning. Keep in mind. आप अगर mistakes कर रहे हैं, मैंने कहा हमने बचपन में अपनी नेटिव ये जो हम जबान बोल रहे हैं ना, इसको लर्न करते हुए भी बड़ी सारी गलतियां की हैं हमने। हमारे अम्मा अब्बा ने, हमारे घर के बड़ों ने ना हमारे लफ्जों को करेक्ट करवाया। अभी भी देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो रे को अड़े पढ़ रहे होते हैं। आपने देखा होगा हमारे क्लोजर वन होते हैं ना, वो लोग इस चीज को अभी भी काफी लोग अड़े अड़े नहीं पढ़ रहे होते, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते। बचपन में उनकी किसी ने ठीक नहीं कराई। मसला सिर्फ याद है। अब वो गलती जो आप कर रहे हैं भाई, इसको आप लर्न करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। व्हाई आर यू डूइंग ऑल दैट थिंग्स स्टक इन द माइंड? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रिकॉर्ड योर वॉइस। अच्छा, एक और सवाल मैं यहाँ पे आप लोगों से करूँ। सोचिए अगर मैं आपको सेशन में पहले पहले दिन एक चीज कहती, लेक्चर नंबर 1 जब हमारा स्टार्ट हुआ था, मैं आपको कहती कि जनाब आप लोगों की असाइनमेंट है रोजाना 1 महीने के लेक्चर में आपने रोजाना 15 मिनट तक अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनना है 15 मिनट तक। अपनी आवाजों को सुन के डू यू प्ले? शुएब, क्या मतलब कौन सी गेम्स? अच्छा अच्छा, मेरे मेरा सवाल सुनिएगा। 3 मिनट, 2 मिनट बाकी है हमारे पास। अगर मैं आपको कहती कि जनाब आपने जो है अपनी आवाज को सुनना है रोजाना 15 मिनट के लिए, तो क्या आप वो आवाज सुनते? रोजाना 15 मिनट अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके फिर 15 मिनट बैठ के अपनी रिकॉर्डिंग सुनते? कौन कौन यस कहेगा इस बात पे? क्या आप ऐसा करते? मैं तो ना करती। अगर मुझे मेरा टीचर चाहे कुछ भी कहता, मेरा टीचर मुझे आके चपेड़े भी लगा लेते ना, मैं कहती भाई ये कौन करता है, ऐसे कौन करता है, ऐसे मजाक हम नहीं करते होते। सोचिए अगर ऐसा होता, बात इतना ही ट्राई होता ना। मैं तो कभी ना करती। मुझे ऐसे कोई कहता है मैं तो कभी ना करती। ये बहुत डिफिकल्ट काम है, देख ली सादिया, बड़ा डिफिकल्ट काम है। और मगर देखिए सेल्फ असेसमेंट हो जाती है इससे। मैं आपको कहती कि भाई इससे बड़ा फायदा होता है, और इससे जो है ना आप अपनी आवाज सुनते हैं, आप अपने मिस्टेक्स खुद निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा मसला पता है कि हम अपनी गलतियां खुद तो निकाल नहीं सकते। हमें तो सबसे बड़ा इशू यही है कि हम अपनी गलतियां खुद नहीं निकाल सकते। आपको पता है मैंने ये सारा काम आप लोगों से करवाया है। आपको याद होगा मैंने पहले दिन से लेके अब तक आप लोगों को वॉइस नोट पे लगाया हुआ है कि सारे एक दिन छोड़ के एक दिन वॉइस नोट पे लगेंगे। और हमारी एक और साइकी, अब एक मजे की बात जो मैं पिछले 15 दिन से आप लोगों के दिमागों के साथ खेल रही हूँ, जरा सोचिएगा। जिस वक्त आप अपना वॉइस नोट, एक सवाल है मेरा, उसके बाद तमाम इस बात का जवाब देंगे। जितने भी आप लोग वॉइस नोट सेंड करते हैं, हमेशा अपना वॉइस नोट 80 to 89% लोग, बल्कि मैं 99% कहूंगी, तमाम लोग अपना वॉइस नोट भेजने के बाद दोबारा रिप्ले करके सुनते हैं ना। यार मैंने ठीक बोला? ओहो, यार कोई गलत गलत तो नहीं हो गया? ओ माय गॉड, लेट मी लिसन दैट। ओके ओके, अगर गलत हो गया, ओ यार डिलीट करते हैं इसको, लेट्स रिकॉर्ड इट अगेन। ऐसा होता है। फिर दोबारा से डिलीट किया, फिर से प्रैक्टिस करते हैं और दोबारा अपनी गलती को ठीक कर लेते हैं। होता है ऐसा भाई, इट्स अ नॉर्मल थिंग। मैं अगर ये कहती ना आपको कि भाई अपनी आवाज को सुनना, 15 मिनट तक अपनी गलतियां निकालना, दोबारा फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर सुनना, आप में से कोई एक भी बंदा ये एक्टिविटी ना करता, मैंने वो भी सारा सॉर्ट डाउन करके आपके सामने रख दिया। आ जाओ जी, ऐसे नहीं तो ऐसे खेलते हैं। लेट्स प्ले इट।
मैंने उसको भी सारे को सॉर्ट डाउन करके आपके सामने रख दिया कि आप तमाम लोग इस चीज को ऐसे भी रिकॉर्डिंग के सेंस में आएंगे। हर बंदा अपना वॉइस नोट जरूर सुनता है, हर बंदा उस तमाम चीज को प्ले करता है, हर बंदा अपनी आवाज को सुन के अपनी गलती निकालता है, गलत हो जाता है बेइज्जती की खातिर फटाफट उसको डिलीट कर देता है, यार 4 बंदे मेरी आवाज सुन रहे हैं इस वक्त, और उसको दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, अपनी गलती खुद ठीक कर लेते हैं। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू मेक यू देयर कि अपनी गलतियों से घबराना नहीं है, ट्राई टू फेस दैट थिंग। सो दिस इज, हाँ मैं थोड़ी सी साइकेट्रिस्ट हूँ, मैंने ये पूरा कोर्स आप लोगों का बड़ा मेंटल लेवल पे प्लान किया हुआ है। सो द थिंग इज दैट ये सारी के सारे बाजेस ऐसे सक्सेसफुल नहीं जा रहे अभी तक। इतना बैक टू बैक फीडबैक जो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी रीजन भी यही है, आई प्ले विद अ ह्यूमन साइकी राइट नाउ। I play with the human psyche and I try to make it develop right now. So that's what I have to share कि वो तमाम चीजें सारी जो मैं बैकएंड पे इतने दिनों से आपके साथ गेम खेल रही थी, ये तमाम चीजें खैर आज सारे डास जो है वो खुल गए हैं। तो जनाब दैट्स इट फॉर टुडे। ये सारी चीजें थी जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हैं, ट्राई टू डू सम वर्किंग ऑन दैट। 15 दिन अपने ऊपर मजीद जो हमारे साथ आप कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली यू विल सी अ वेरी गुड चेंज देयर। बट आज के बाद हम अपने लाइव सेशन में बेसिक लेवल पे नहीं एडवांस लेवल पे मिलेंगे, इज दैट क्लियर? और अभी तक ये जो मैं बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल चल रही थी, दोनों जबानों का स्विच बैक करके चल रही थी, नेक्स्ट सेशन में ऐसा नहीं होगा। वी विल रिलाई आवरसेल्फ ऑन इंग्लिश राइट नाउ। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप भी अंग्रेजी पे आएंगे और मैं भी अंग्रेजी पे आऊंगी, एंड दैट्स व्हाट वी गोना टेक एंड ऑफ द लेक्चर। सो थैंक यू सो मच जी, आई होप सो बहुत सारे मिस कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के आज क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल गए होंगे जो प्रॉब्लम्स आपको बहुत अरसे से तंग कर रही थी। सो लेट्स कंपाइल ईच एंड एवरीथिंग नाउ एंड सी यू इन द, कोई असाइनमेंट नहीं अभी फिलहाल, कोई असाइनमेंट नहीं जी, ऐश कीजिए सुकून कीजिए, एडवांस लेवल में मिलेंगे, कोई असाइनमेंट नहीं है क्या। सो थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह की अमान में रहिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।